this is Renu Shukla. Today we have polynomials for class 10th. So let's get started. An expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus and so on an x raised to the power n, where an is not equal to 0, this is the most important point of this definition, is called polynomial of degree n. This is the definition which I have given in your textbooks. इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 2 + 3x + 7x स्क्वायर + 11x क्यूब. ये एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो इसी टाइप का एक्सप्रेशन है. a0, a1, a2 ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी जगह यहाँ पर हमारे पास 2, 3, 7, 11 ये नंबर्स हैं. मैक्सिमम पावर इसमें x की कितनी है? 3. मैक्सिमम पावर कितनी है x की? 3. सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 है, क्योंकि उसमें x की मैक्सिमम पावर n है, तो इन्होंने डिग्री क्या बताई है डेफिनेशन में? n बताई है. ठीक है ना. अब an नॉट इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, अगर ये 11 0 हो जाए, अगर इस 11 की जगह 0 हो जाए तो ये वाला टर्म तो हमारा वैनिश हो जाएगा. ठीक है. तो उस केस में डिग्री कितनी रह जाएगी पॉलिनोमियल की? 2 ही तो रह जाएगी, है ना. जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रह जाएगी तब हम इसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 नहीं कहेंगे. तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन. अब पहले टाइप के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसमें आपको पॉलिनोमियल को पहचानना होता है. कुछ एक्सप्रेशन आपको दे रखे होंगे और आपको ये पहचानना होगा, ये रिकॉग्नाइज करना होगा वेदर दे आर पॉलिनोमियल और नॉट. तो उसके लिए बहुत सिंपल 2-3 पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है. ये जो वेरिएबल्स हैं ये कैसे भी हो सकते हैं. ये डेसिमल में हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं, ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं. ठीक है. आपको ध्यान देना है ये जो वेरिएबल यहाँ पर है, ये जो वेरिएबल है x, इसकी तरफ. अब ये जो x वेरिएबल है इसमें पहला पॉइंट, x कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. ठीक है. x कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी इस टाइप का नहीं होना चाहिए जैसे x² + 2 x लिख दिया. ठीक है. दूसरा पॉइंट, x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जैसे 7 x की पावर -2 + 5x. x की पावर नेगेटिव आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. x की पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, जैसे 9x⁻³ + 8x स्क्वायर. x की पावर कैसी आ गई? फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई. ठीक है. तो x की पावर नेगेटिव नहीं होगी, x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और x की पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. ये कांस्टेंट्स आपके कैसे भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब पॉलिनोमियल आप अच्छी तरह पहचान सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देयर. फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, वो होती है लीनियर पॉलिनोमियल. मीन्स x की मैक्सिमम पावर शुड बी इक्वल टू 1. नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2. दैट मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ x शुड बी 2. थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. इन क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3. तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जिनको एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में रखने पर पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो कहलाती है पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़. फॉर एग्जाम्पल, if we have an expression x - 2 x - 3,
अगर ये ब्रैकेट ओपन करें, हम इनका मल्टीप्लाई करें तो पॉलिनोमियल मिलेगी हमें, ठीक है। अगर हम x के प्लेस पर 2 रख दें तो क्या होगा, अगर x के प्लेस पे 2 रखें तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा और इसके 0 होने की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम x = 3 पुट करेंगे तो भी वही होगा, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। मीन्स 2 और 3 यहाँ पर पुट करने पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो 2 और 3 कहलाएंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। 2 and 3 आर zeros of this polynomial. Let's have a look. So, is it clear? Now, अब अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स x की मैक्सिमम पावर 2, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो 2 होते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे इसमें? 2, बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ x इज़ 2। x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे उतने ही हो सकते हैं। तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, वो ज़ीरोज़ हमने सपोज कर लिए 1 0 इज़ अल्फ़ा एंड द अदर 1 इज़ बीटा। लेट zeros of this polynomial are alpha and beta. There is a relation between alpha, beta and a, b, c. Means ये जो constants हैं और जो हमारे zeros हैं, इनमें कुछ relation होता है, वो relation अब मैं बताने जा रही हूँ। The first one is alpha plus beta equal to minus b upon a. Alpha plus beta means sum of zeros is minus b upon a. The second one is alpha into beta c upon a, means product of zeros equal to c upon a. तो alpha plus beta minus b upon a, alpha into beta c upon a, these are the 2 important formulae for you. इन्हें आपको लर्न करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक काम और करना सीखेंगे। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखी है तो हम उसके ज़ीरोज़ फाइंड कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। x² + 5x + 6 इज़ अ पॉलिनोमियल। वी हैव टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 के फैक्टर्स 3 and 2। 5x को हम स्प्लिट कर लेंगे 2 टर्म्स में, आप 8th और 9th क्लास में कर चुके हैं। डेट इज 3x and 2x + 6। x इज कॉमन है, x + 3 + 2 x + 3, ठीक है। x + 3 कॉमन एंड x + 2। फैक्टराइजेशन करने के बाद ये जो 2 हमको फैक्टर्स मिले हैं, 1 by 1 हम इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे। फर्स्ट वी पुट x + 3 = 0, वी गेट x = -3, एंड इफ वी पुट x + 2 = 0, वी गेट x = -2। तो यहाँ x की जो 2 वैल्यूज़ हमें मिली, -3 एंड -2, दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने क्या देखा? To find the zeros of polynomial, first of all factorize the polynomial and put each factor equal to 0 separately and find the values of x. Let's have a look. So यहाँ पर हमने देखा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब एक टाइप के क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे अपनी बुक में, उसमें ये आपको करना होगा टू वेरीफाई, ध्यान से सुनिएगा, टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन थे वो मैंने अभी बताए थे। अल्फ़ा + बीटा - b/a
एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इन रिलेशंस को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स LHS और RHS को इक्वल शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए, ठीक है। ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। जो ज़ीरोज़ हमें मिले हैं -3 और -2, यही तो अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 प्लस -2, ठीक है। -3 -2 दोनों नेगेटिव साइन है, तो ऐड होकर के 5 आएगा और साइन आएगा माइनस का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? -b अपॉन ए। लेट्स टेक -b अपॉन ए। अब आ जाइए अपने इस पॉलिनोमियल पर। इस पॉलिनोमियल का कंपैरिजन अगर हम करें ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो इससे कंपैरिजन करने पर a की प्लेस पर क्या है? 1। x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, डैट मीन्स 1। a के प्लेस पर 1 है, b के प्लेस पर 5 है और c के प्लेस पर 6 है। पुट द वैल्यूज हियर। b के प्लेस पर 5 and write down 1 in the place of a. This is -5. So alpha plus beta -5 and -b upon a is also -5. तो मैंने ये वेरिफिकेशन कर दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए का। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, -3 एंड -2। जो ज़ीरोज़ निकले हैं वही हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं। मल्टीप्लाई करके आएगा 6। दो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द पॉजिटिव साइन। नाउ टेक अनदर साइड, that is c upon a. Value of c is 6 and a is 1, that is 6. तो अल्फ़ा इंटू बीटा 6 है और c अपॉन ए भी 6 है, तो ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। So this is the end of this video. If you find this video useful for you, then please like, subscribe and share with your friends. And also if you have any queries regarding this video, then write me in comment box. I'll try to resolve your problem as soon as possible. Okay.